पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था भिलाई के अध्यक्ष राजेश्वर राव के नेतृत्व में संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा पूरे जिले भर में वृहद रूप से पौधारोपण कर इसकी देखरेख करने का संकल्प भी लोगों को दिलाया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष राजेश्वर राव के नेतृत्व में संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कर उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित किया जा रहा है। इस कार्य में संस्था को लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। संस्था द्वारा रामनगर मुक्तिधाम में आई अर्थियों के फेंके गए बांस से ट्री गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ट्री गार्ड से पौधों को सुरक्षित किया जा रहा है। मुक्तिधाम परिसर में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया है। इसके साथ ही पूरे टाउनशिप क्षेत्र में भी पौधारोपण किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष राजेश्वर राव बीएसपी के कर्मचारी हैं। अपने समय का पूरा सदुपयोग वे पौधारोपण करने में लगाते हैं। पौधारोपण के पश्चात उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित कर देखरेख करने लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संस्था द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लोगों को प्रदान किए जाते हैं। 1 साल बाद पौधे लेकर गए लोगों के निवास स्थान जाकर पौधे को देखा जाता है। सुरक्षित देखे जाने पर इनका सम्मान भी किया जाता है। राजेश्वर राव विभिन्न संसाधनों से गर्मी के दिनों में पानी लेकर सारे पौधों को पानी डालने का काम भी करते हैं। बीएसपी प्लांट के भीतर भी इनके द्वारा अनेकों पौधों का रोपण किया गया। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए राजेश्वर राव ने पौधारोपण के उद्देश्य और किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आज हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण मित्र परोपकार संस्था के राजेश्वर राव जी, जिनके द्वारा पिछले काफ़ी वक्त से पूरे भिलाई शहर पितू भिलाई की बात को छोड़ करके दुर्ग जिले में भी अनेक स्थानों पर लगातार पौधारोपण किया जाता रहा है और पौधारोपण को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है। साथ ही पौधों को रोपने के उपरांत उसकी निरंतर देखरेख भी राव साहब और उनके साथियों द्वारा लगातार की जाती रही है, जिसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं। अभी इस वक्त हम रामनगर मुक्तिधाम के तालाब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े भी यहाँ पे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब शुरू में सबका पौधारोपण किया गया था, जो लगातार निरंतर देखरेख की वजह से आज विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ चुके हैं और इसका लाभ लोगों को मिलते जा रहा है। आइए हम राव साहब से ही चर्चा करते हैं। राव साहब, सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको पौधारोपण की शुरुआत आपने कब से की और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? पौधारोपण का शुरुआत मैं अपने भांजा पवन कुमार के मृत्यु के पश्चात, उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, उसके मृत्यु के दिन एक पौधा लगाया था मैंने। उसके बाद मन में लगा कि अब ये पौधे का काम नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद रामनगर जब मैं आया तो यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी साथी मुझे मिले और मुझे प्रोत्साहन दिए। उनके लगन और मेरे लगन से आज हम लोग रामनगर की इस सूखे जगह को पूरा हरा भरा कर चुके हैं। हम लोग रामनगर में नहीं, पूरे भिलाई में, पूरे सेक्टर में जहाँ भी जगह खाली होता है वहाँ पर पहुंचकर हम लोग पौधा लगाते हैं और निरंतर सेवा करते हैं। पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था के द्वारा अब तक 4000 पौधे लगा के पेड़ बना चुके हैं। और हमारा भाग्य है कि हमारे साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं अंकल लोग, वो भी हमारे साथ आते हैं और शाम को पानी देते हैं। और हमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमें पौधे तो हम लोग नर्सरी में श्री बालूराम वर्मा जी से। राव साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप भिलाई इस्पात संयंत्र में भी कार्यरत हैं, शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी रहती है, तो उसके बावजूद अपने आप इस कार्य को आप कैसे अंजाम दे पाते हैं और लोगों का, आपकी संस्था के अलावा लोगों का सहयोग आपको किस तरह से मिलता है? सर, भिलाई इस्पात संयंत्र में 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, तीनों शिफ्ट ड्यूटी है, कोकोन में मैं हूँ, करने के बाद जो समय बचता है उसमें पौधे के लिए मैं अपना समय निकालता हूँ। और शासन प्रशासन से हम लोग आज तक कोई भी नहीं लिए, कुछ उससे जो अनुदान नहीं लिए हैं। हमारे संस्था के युवा लड़के अंकल लोग मिलके कुछ पैसा जमा करके आज हम लोग इस पौधे को पेड़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें रामनगर मुक्तिधाम हमारे लिए बहुत ही पौधे रक्षा के लिए वहाँ से हमें बाँस मिल जाते हैं। जो भिलाई के जगह जगह से जो अर्थियाँ आती हैं वहाँ पर, उसके फेंके बाँसों से हम लोग इकट्ठा करते हैं और पौधे को पेड़ बनाते हैं। क्योंकि अभी हमने रामनगर मुक्तिधाम का भी निरीक्षण किया, तो वहाँ पे हालांकि कई स्थानों पर अर्थियों की बांस की वजह से आप ट्री गार्ड वहाँ पे बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि वह लोगों द्वारा उसे उखाड़ दिया गया, अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया। जो आपने जो घेराबंदी भी की थी। सर, ये असामाजिक तत्व है सर, इनको कितना भी समझाए इनको समझ में नहीं आएगा, ना इनको पेड़ पौधों के महत्व समझ आएगा। शाम को 7 बजे के बाद नशे के हाल में जाते हैं और जो हम लोग वहाँ ट्री गार्ड लगाए हैं वो बाँसों को तोड़ के फेंकते हैं। इस बार हमने क्या किया, बाँस की जगह लोहे का ट्री गार्ड लगाए, लेकिन हमारा नसीब ख़राब था कि लोहे का ट्री गार्ड भी वहाँ नहीं बचा। ठंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं।
ठंड के मौसम में पूरे बाँस को उखाड़ के ले जाते हैं और उसी का आग तापते हैं। कुछ कुछ समस्या है, इन समस्या को झेलते हुए भी हम लोग 10,000 पौधा भिलाई में लगाने का जो लक्ष्य लिए हैं उसे पूर्ण करेंगे सर। भिलाई के अलावा दुर्ग में भी आपके द्वारा पौधारोपण के कुछ स्थानों में किया गया, भिलाई 3 में भी किया गया, चौरोदा में भी किया गया, टाउनशिप में ज़्यादातर सेक्टरों में आपके द्वारा किया गया। तो पौधारोपण को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं खुद साल में 10-12 बार पौधे का रूप धारण करता हूँ। पूरे शरीर में पेड़ के पत्ते बांध के सेक्टर के चौक चौराहों में, और जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है वो गेट में जाके मैं खड़ा होता हूँ और लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सांसें हो रही है कम, आओ एक पौधा लगाकर पेड़ बनाएं हम। और सबसे बड़ी बात सर, हम अगर निःशुल्क पौधे देते हैं आपको। अगर एक पौधा हम दिए तो 1 साल के बाद आपके घर आते हैं। अगर वो पौधा जिंदा है तो आपको एक श्रीफल और साल और प्रमाण पत्र देकर आपका सम्मानित भी करते हैं हम। जैसा कि राव साहब ने अभी हमें बताया कि लगातार अपने व्यस्त समय के बावजूद इनके द्वारा पूरे शहर भर में, पूरे ज़िले भर में पौधारोपण को लेकर के निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसका प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है और पौधारोपण को लेकर के साथ ही उसकी देखभाल करने को लेकर के लोगों में जागरूकता भी देखने को मिली है। राव साहब की टीम में कई सारे युवा वर्ग में भी के लोग भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो जिनके द्वारा निरंतर पौधों की देखरेख की जाती है। ये स्वयं कई स्थानों में उपस्थित होकर पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। अब लोगों को भी चाहिए कि जैसे आमतौर पर ये हमेशा देखा जाता है कि विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दलों के नेताओं द्वारा पौधारोपण तो विभिन्न स्थानों में कर दिया जाता है, लेकिन उसकी पर्याप्त देखरेख नहीं की जाती। इसके बाद स्थिति यह होती है कि पौधा मृतप्राय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक प्रकार से। तो पौधारोपण जरूर करें, साथ ही उसकी देखभाल भी करें। और पौधारोपण के लिए अगर आपको पौधों की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप राव साहब से किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के फलदार छायादार पौधे आपको राव साहब के पास उपलब्ध मिलेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे।